हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। आज हम पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो हाइपरटेंशन को समझने के लिए डेफिनेशन रीड करने से पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हाइपरटेंशन होता क्या है। आप एक कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप जो है ये हमारे पास है आर्टरी, ठीक है। इस पाइप को हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास आर्टरी है। अब इस पाइप के अंदर से हमारे पास फ्लो हो रहा है ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है कि ये ब्लड जो होगा कंटिन्यूअस क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा हमारे पास आर्टरीज़ की वॉल पर। ये जो वॉल है आर्टरी की, इसकी वॉल पर हमारे पास ये ब्लड जो होगा गुजरते वक्त कंटिन्यूअस प्रेशर लगाता रहेगा। ये जो कंटिन्यूस प्रेशर होता है जो हमारे पास वॉल्स पर लगता है आर्टरीज़ की, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब अगर ये प्रेशर लंबे अरसे तक कंटिन्यूस लगता रहे तो उसकी वजह से हमारे पास कंडीशन जनरेट हो जाती है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब ये कि हमारा हार्ट जो होता है ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट को क्या करना होता है कि ब्लड को पंप करना होता है किसकी तरफ, बॉडी की तरफ। अब हार्ट जो होता है बॉडी की तरफ ब्लड जो पंप करता है वो करता है थ्रू आर्टरीज़। अब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत लगती है ब्लड को पंप करने के लिए। तो जो ब्लड जो होगा हार्ट से आर्टरीज़ की तरफ आएगा तो वो एक प्रेशर के थ्रू आता है, और ये प्रेशर जो होता है आर्टरीज़ की वॉल्स पे कंटिन्यूस लगता रहता है। लेकिन जब ये प्रेशर बार बार लगता रहता है और काफ़ी टाइम तक लगता रहता है तो ये कंडीशन को जनरेट कर देता है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके हम एक सेकंड एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे कि हमारे पास बैलून है, ठीक है। अब बैलून जो होता है जब हम उसको जब हम उसको फुलाते हैं उसके अंदर हवा एंटर करते हैं तो क्या होता है कि इसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। कि इसमें हवा अंदर आई बैलून के अंदर तो उसका साइज़ हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज़। अब ये हवा अंदर आ गई, ये एयर, इस एयर ने आके क्या किया कि जो बैलून्स की वॉल है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया। अब जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अब फर्दर हवा अंदर आ रही है तो ये प्रेशर लगाती जा रही है। अब जब प्रेशर लगेगा तो इसका आर्टरीज जो इसकी वॉल्स होंगी वो क्या होगी कि वो उसके ऊपर प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो बैलून में जितनी हवा हम डालते हैं तो उतना उसका साइज़ क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है और बड़ा होने। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से हमारे पास जो इसकी बैलून की जो वॉल है ये हमारे पास वीक हो जाती है, ठीक है ना, वीक हो जाती है। और वीक होने की वजह से क्या होता है कि जब हम फर्दर इसके अंदर एयर डालते हैं तो हमारे पास बैलून क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। कि एक तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, डायमीटर इंक्रीज़ हो गया, ऊपर से हमारे पास क्या हो गया कि इसकी वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई हैं। तो इसी को हमने एक एग्जांपल में लिया आर्टरीज़ की, कि जब आर्टरीज़ पे कंटिन्यूस प्रेशर लगता रहता है एक टाइम के साथ साथ एक बहुत अरसे से, तो हमारे पास उसकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा कि उनका साइज़ जो होता है वो भी, वॉल का साइज़ जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, आर्टरी का साइज़ भी। अब साइज़ और डायमीटर बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। और जब बार बार ये होता रहेगा तो उसको क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो आर्टरी जो होती है ना वो बर्स्ट ही हो जाती है। कि किसी का आपने सुना होगा कि बीपी हाई हुआ और हाई होने की वजह से उसकी आर्टरी जो है वो फट गई, नस फट गई। तो ये होता है हाइपरटेंशन। कि क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इस व्हेन ब्लड पुश टू हार्ड अगेंस्ट आर्टरी वॉल, कि हमारे पास ब्लड जो होगा वो पुश करेगा किसको, जो बहुत तेज़ी से हार्डली किसको, हमारे पास जो आर्टरीज़ हैं उसकी वॉल के अगेंस्ट जो होगा वो प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर को ही हम क्या करते हैं, हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम मैयर कैसे करते हैं, मैयर किस में करते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो होता है ये हमारे पास मैयर होता है mmHg, मतलब कि मिलीमीटर के अंदर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है मेजर होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 120/80। ये जो 120 है जो कि ऊपर की तरफ होता है, इसको हम, ये हमारे पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो हमारा नीचे की तरफ होता है बॉटम में, ये हमारे पास होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं कि सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा टॉप पे आता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा बॉटम में होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर, जब हमारे पास हार्ट जो होता है बीट करता है और पुश करता है ब्लड को बाहर की तरफ। सिस्टोलिक क्या होता है कि जब हमारे पास हार्ट जो होगा ब्लड को पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो ब्लड बाहर की तरफ आर्टरीज की तरफ जाएगा, और उस वक्त जो प्रेशर आर्टरीज पे लग रहा होता है वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दूसरा आ जाता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है? ये कौन सा प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर जो शो हो रहा होता है जब हमारा हार्ट जो होता है रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि जब हार्ट बीट करता है तो वो रिलैक्स भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर जाता है। जब रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन का भी पीरियड होता है, क्योंकि तो उस वक्त जो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। मतलब कि हार्ट रिलैक्स हुआ, दो बीट्स या बीट्स के बीच में जो हार्ट रिलैक्स होता है, उस वक्त जो प्रेशर है जो आर्टरीज पे लग रहा है ब्लड का, जो कम से कम होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सिस्टोलिक ऊपर होता है और डायस्टोलिक नीचे होता है। ये हमने पढ़ लिया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास 120/80 होता है। अब हम किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है? तो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है ना, डिफरेंट रीजन है उनके लिहाज से हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर डिफरेंट है। जैसे अगर हम यूएस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर की अलग वैल्यू है, और अगर हम यूरोपियन के हिसाब से देखें तो ब्लड प्रेशर की अलग वैल्यू है। अब हम दोनों को देखते हैं कि अगर हमारे पास यूएस के मुताबिक देखते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर हम कब बोलेंगे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है? अगर हमारे पास सिस्टोलिक जो है वो सिस्टोलिक बीपी अगर हमारे पास 130 या इससे ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है। किसके मुताबिक? यूएस के मुताबिक। ठीक है, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? डायस्टोलिक बीपी 80 या 80 से ज़्यादा हो। अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा हो या 130 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से ज़्यादा हो, तो यूएस के मुताबिक वो हमारे पास उसका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में। यूरोपियन के मुताबिक क्या होगा? हाई बीपी हम कब कंसीडर करेंगे? तब करेंगे जब हमारे पास सिस्टोलिक बीपी जब हमारे पास 140 या 140 से ज़्यादा हो। ठीक है, और डायस्टोलिक अगर वो 90 या 90 से ज़्यादा हो तब हमारे पास ये हाई बीपी में कंसीडर होगा। ठीक है, यूएस के मुताबिक ये वैल्यू जब हमारे पास आएंगी तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर में कंसीडर यानी कि हाइपरटेंशन में कंसीडर करेंगे, और यूरोपियन के मुताबिक इन वैल्यूज़ में हम उसको हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वैल्यूज़ है जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर को कंसीडर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइपरटेंशन की टाइप्स। तो हमारे पास हाइपरटेंशन की जो है हमारे पास दो टाइप है। एक हमारे पास आ जाती है प्राइमरी और एक हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है और उस बंदे को हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसका मतलब वो उसका प्राइमरी हाइपरटेंशन है, या किसी की जेनेटिक कॉज है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, या फिर एज रिलेटेड है। अगर कोई पेशेंट है उसको हमारे पास हाइपरटेंशन इस वजह से हो रहा है कि उसकी फैमिली में यानी कि उसके पेरेंट्स को है, या फिर उसकी जेनेटिकली उसके अंदर है कि जीन में है, या फिर एज रिलेटेड है कि एज के साथ जैसे इंक्रीज एज हो रही है और उसकी वजह से, यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है इसका कॉज जो होता है वो क्लियर नहीं होता, एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं होता, तो वो हमारे पास होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन।
और सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है और मेडिकेशन की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो इसका मतलब वो उसका सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ठीक है, उसका कॉज जो है वो मेडिकेशन, अगर हम इसकी मेडिकेशंस जो हाई कर रही हैं ब्लड प्रेशर को, अगर हम वो पेशेंट उन मेडिकेशन को छोड़ दे तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ट्रीट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, जीन में है, एज में है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी के स्पेसिफिक कॉज होते हैं, जैसे कि किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, मेडिकल कंडीशन, कोई बीमारी हो और उसकी वजह से हमारे पास उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो, तो इस सेकेंडरी का ट्रीटमेंट यही होगा कि अगर हम मेडिकेशन और कोई भी डिज़ीज़ है उसको ट्रीट कर दे तो उसका हमारे पास हाइपरटेंशन जो होगा वो खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। हमने 2 मेन टाइप पढ़ ली थी हाइपरटेंशन की, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप भी आती है हाइपरटेंशन की। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई होगा एट द डॉक्टर क्लिनिक या हॉस्पिटल, और होम यानी कि घर के अंदर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। वाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होगा, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होगा वो हॉस्पिटल में और क्लिनिक पे ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वो पेशेंट घर पे होगा तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल जैसे कि कुछ बंदे जो हैं वो हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ का स्ट्रेसफुल माहौल को देख के उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो शूट कर जाता है, हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास उस वाले हाइपरटेंशन को हम बोलेंगे वाइट कोट हाइपरटेंशन। इसके अलावा दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास मास्क हाइपरटेंशन। मास्क हाइपरटेंशन, मास्क हाइपरटेंशन क्या होगा, ये हमारे पास ऑपोजिट होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन में। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर जो होगा पेशेंट का वो जब वो घर पे होगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल या क्लिनिक जाता है, क्लिनिक में होगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास मास्क हाइपरटेंशन इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इसको ट्रीट करना, जो मास्क हाइपरटेंशन होता है ना, ये थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोज करना, क्योंकि जब पेशेंट को हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो जब उसका बीपी मेजर किया जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होता है, और घर पे जाते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या अगर उसका ब्लड प्रेशर घर पे हाई है तो हम फौरी उसके लिए ट्रीट नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते। तो ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रीट करना, डायग्नोज करना, क्योंकि क्लिनिक के वक्त या हॉस्पिटल में जब पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और ये हमारे पास लाइफस्टाइल की वजह से, ये डेली स्ट्रेसेस की वजह से इसका क्या होता है, घर के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है हाइपरटेंशन की, सस्टेन हाइपरटेंशन। सस्टेन हाइपरटेंशन में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होगा ऑल टाइम हाई रहेगा, ऑल द टाइम क्या रहेगा, हाई। मतलब सारा, क्या वो क्लिनिक में हो या घर पे हो या किसी भी जगह पे हो पेशेंट, तो उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो हर वक्त हाई रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सस्टेन हाइपरटेंशन। फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन। नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि पेशेंट जो होगा उसका बीपी जो होगा वो रात के वक्त क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसमें ब्लड प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब हम रात के वक्त सोते हैं तो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, क्या, ताकि हमारे पास हार्ट जो है उसको रेस्ट मिल सके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन में जैसे ही पेशेंट सो जाएगा तो ड्यूरिंग स्लीप जो होगा उसका ब्लड प्रेशर जो होता है एकदम से शूट कर जाएगा, हाई हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन। और रात के वक्त जिन लोगों का बीपी हाई रहता है तो उसकी वजह से उनको हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, और डे के वक्त जो होता है उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, यानी कि डे टाइम जो होगा ब्लड प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, और रात के वक्त जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि रात के वक्त सोते हुए बीपी हाई हो जाना और सुबह के टाइम ठीक रहना। तो ये था नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन।
तो आज की वीडियो में हमने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन सिंपली यही है कि हमारे पास हार्ट से जो ब्लड आर्टरीज़ में जाता है और वो ब्लड जो हमारे पास आर्टरीज़ की वॉल पे प्रेशर लगाता है और कंटिन्यूस प्रेशर जब लॉन्ग टाइम तक लगता रहे तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो हम मेजर करते हैं वो हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होते हैं। ऊपर जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और बॉटम पे हमारे पास डायस्टोलिक होता है। ब्लड प्रेशर जो हम मेजर करते हैं वो 2 डिफरेंट रीजन के मुताबिक, यूएस एंड यूरोप के मुताबिक। यूएस के मुताबिक ब्लड प्रेशर कब हाई होता है? जब सिस्टोलिक 130 से अबव हो और डायस्टोलिक 80 से। और यूरोप के मुताबिक सिस्टोलिक जो होगा बीपी जब 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ज़्यादा हो, तब हम कंसीडर करते हैं कि ये पेशेंट जो है उसको ब्लड प्रेशर जो है हाई है। इसके अलावा सेकंड जो था हमारे पास कि हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जो है इसके हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। 2 मेन टाइप आ जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ये होता है कि हमारे पास अगर किसी की फैमिली की हिस्ट्री में हो, जेनेटिक या एज रिलेटेड, ये डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, एक सिंगल कॉज की वजह से नहीं होता है, तो वो हमारे पास प्राइमरी होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो जो कि मेडिकेशन यूज़ कर रहा हो या कोई मेडिकल डिजीज़ या कंडीशन हो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप भी आ जाती है हमारे पास हाइपरटेंशन की, जिसमें हमारे पास आ जाती है वाइट कोट हाइपरटेंशन। जो ये होगा कि घर में पेशेंट जब होगा तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। मास्क हाइपरटेंशन जो है इसके अपोजिट होता है वाइट कोट के, जिसमें ये होगा कि घर पे जो होगा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, लेकिन जब क्लिनिक में या हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके जाएंगे पेशेंट को तो उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल या कम हो जाएगा। सस्टेन हाइपरटेंशन में क्या होगा कि हर वक्त उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई रहेगा, चाहे वो घर पे हो या हम हॉस्पिटल लेकर जाएं पेशेंट को। नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन क्या होता है? इसमें यह होता है कि पेशेंट जो होगा उसका ब्लड प्रेशर जो होगा डे के वक्त नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब वो सो जाएगा रात के वक्त तो स्लीप के वक्त जो उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन। आज की इस वीडियो में हमने यही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी, इसका ट्रीटमेंट, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, इसकी फर्दर और टाइप्स भी हैं और इसकी स्टेजेस भी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।